सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट संबट एजुकेटर। जो आज का जो एक टॉपिक है वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, भारत में दहेज प्रथा, प्रॉब्लम्स ऑफ डाउरी सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या थी और आज भी ये प्रथा क्यों चली आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है यश कुमार संपट। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर एंड बाय पैशन आई एम एन एजुकेटर। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस 6 years। तो चलो भारत को बढ़ाते हैं। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर फेसबुक पेज, सो यू कैन फॉलो मी इन द फेसबुक यश संपट। You can also subscribe our channel which is called Yes Sampat Educator, and you can also follow me in Instagram. So we have two accounts over here, Yes Sampat Official and Yes Sampat Educator over here. Is it clear? So let us start with the first slide. तो दोस्तों अभी एक पिक्चर जो आई है, अभी एक मूवी आई है जिसका नाम है रक्षाबंधन। तो काफ़ी हद तक ये भी मूवी मैंने देखी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मुझे आइडिया आया कि ये जो एक सोशल प्रॉब्लम के तौर पर या सोशल चैलेंजेस के तौर पर ये जो टॉपिक सामने निकल कर आता है, जिसको हम लोग डाउरी सिस्टम कहते हैं या दहेज प्रथा कहते हैं, जो हमारे भारत देश के अंदर कब से चली आ रही है और आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों को देखने को शादियों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये मूवी की जो थीम है वो डाउरी सिस्टम के ऊपर ही ये बनाई गई है। बस बहन देती है 100% रिटर्न, यहाँ पर आप चीज़ ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि एक डाउरी सिस्टम जो है वो एक्चुअली है तो है क्या। सोसाइटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दैट इज अ सोशल इविल इन द सोसाइटी, जो बहुत सारी अनइमेजिनेबल टॉर्चर्स जो है वो क्रिएट करते हैं, क्राइम्स टुवर्ड्स द वुमन, जो महिलाओं के शोषण किया जाता है डाउरी की वजह से। यहाँ पर हमारी भारतीय मैरिटल सिस्टम के अंदर इसको एक पॉल्यूटेड चीज़ के तौर पर सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग कहते हैं डाउरी। डाउरी का असल मीनिंग होता है कि भाई पेमेंट मेड इन कैश और एनी काइंड ऑफ द ब्राइड्स इन लॉज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। जब भी उसकी शादी होती है तो उसके इन लॉज को ब्राइड जो है वो कुछ कैश प्रोवाइड किया जाता है, या तो ऐसा भी कहा सकता है कि कुछ गिफ्ट्स प्रोवाइड किया जाता है या तो कुछ प्राइज प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको बढ़ावा ना दे उसके लिए यहाँ पर एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लेकर आए हैं। सो एंड रिफॉर्म्स भी उसके अंदर कुछ कुछ होने चाहिए, बट नॉट ओनली इन द इराडिक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डाउरी सिस्टम। ओके, तो ये चीज यहाँ पर आपको रखना है। और ये जो मूवी आप लोगों ने यहाँ पर देखा, जो रक्षाबंधन मूवी है, उसमें भी यही एक सिमिलर थीम है कि डाउरी सिस्टम के हिसाब से किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। डाउरी डेथ का जो है आजकल रेशियो बढ़ चुका है भारत देश के अंदर, तो यहाँ पर उसके अंदर ये थीम बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि व्हाट इज द कंक्लूजन राइट नाउ, उसका कंक्लूजन भारत देश के अंदर अभी क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज के बारे में कहा गया है। यहाँ पर जो है गर्ल के स्टेटस को बढ़ाने के लिए हमें बातचीत करनी चाहिए, उसकी अपब्रिंगिंग के लिए हमें बातचीत करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारी स्कीम्स लेकर आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया था और एक रिपोर्ट जारी किया था जिसको कहा जाता है डाउरी पेमेंट स्टिल लार्जली टेकिंग इन द प्लेस ऑफ द इंडिया। ठीक है, भारत के अंदर आज भी डाउरी पेमेंट जो है ये काफी हद तक अपना रोल प्ले करता है मैरिज सिस्टम के अंदर। इज इट क्लियर? तो ये किसकी रिपोर्ट थी? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो काफी हद तक रिसर्च बेस्ड टॉपिक होते हैं उसके। ये चीज आप लोगों को याद रखना है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द यूपीएससी। और गाइस, ये जो डाउरी टॉपिक है ना, वो आपकी सिविल चैलेंजेस, सोसाइटी के जो चैलेंजेस है या सोशल चैलेंजेस है उसके रूप में ये सामने आते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में दहेज प्रथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं कि सोशल नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यहाँ पर सोसाइटी के अंदर इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ पर सोशल और मॉरल कॉन्शियसनेस की जो अपील की जाती है लोगों के द्वारा, उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हम लोग दे सकते हैं वुमन को, और उसके एनहांसमेंट के बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए। जो अगर ये सारी चीज़ें होगी तो ही डाउरी सिस्टम कहीं ना कहीं वो डाउरी सिस्टम कहीं ना कहीं वो रुक सकती है और ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्प हो सकती है। अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, उसके एजुकेशन में आप काम कीजिए, उसके अपब्रिंगिंग के लिए काम कीजिए, उसको सशक्त बनाइए। ठीक है, तो ही यहाँ पर डाउरी सिस्टम जो है वो आगे जाकर रुक सकती है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं कि इसकी हिस्ट्री एक्चुअली है तो है क्या, तो ऐसा नहीं है कि ये आजकल चला आ रहा है, ये वैदिक एज से ये सारी चीजें चली आ रही है। अ मैटर ऑफ द डिबेट वी कैन से दैट यहाँ पर उसके ट्रेसेस जो है वैदिक एज से चले आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर शादी करने के बाद ब्राइड
ब्राइड जो है उसको कुछ चीजें जो है उसके घर वालों को कुछ देनी पड़ती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रेसेस फ्रॉम द वैदिक एज, वी कैन से दैट, ओके। कोड ऑफ मनु, कोड ऑफ मनु इसका मतलब यही है कि सैंक्शन डाउरी एंड द ब्राइड वेल्थ। यहां पर जो ब्राइड है उसकी समृद्धि बताने के लिए यहां पर कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों को मिल सकती है एंशिएंट टाइम के तौर पर। अगर मैं यहां पर बात करूं एंशिएंट इंडिया के बारे में, ठीक है, सो एसोसिएटेड विद द ब्राह्मणिक कास्ट, ठीक है। यहां पर ये गाइस मैं पहले बता दूं, ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस से बिलोंग करता है। यहां पर किसी भी कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर वीडियो इज ओनली बेस्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द नॉलेज ओनली। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये वर्ल्ड बैंक का डेटा निकल कर आया है और हिस्ट्री क्या है डाउरी की आप भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ लव गिफ्ट्स फॉर द मैरिजेस, तो यहां पर पहले स्टार्ट किया गया था कि ये एक लव गिफ्ट है, ये हम लोग प्रेम से दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज यहां से धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड। जब तक हम लोग मिडेवल एज में आ गए, मिडेवल पीरियड में पहुंच गए, तभी यहां पर डिमांड जो थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे कि डिमांड फॉर द डाउरी स्प्रेड टू द लोअर कास्ट में ये डिमांड ज्यादा होने लगी। यहां पर कुछ ना कुछ इश्यू ज्यादा होने लगे, प्रेस्टिजियस इश्यू बनने लगे और यहां पर ये जो सिस्टम थी वो काफी हद तक एक्सपेंसिव बन गई फॉर द फैमिली ऑफ द ब्राइड एंड फॉर द फैमिली ऑफ द ब्राइड। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये सिस्टम काफी हद तक रिजिड बन गई कि आज तक चली आ रही है और साथ ही साथ ये जो सिस्टम है काफी हद तक एक्सपेंसिव मानी जा सकती है। अगर यहां पर मैं वर्ल्ड बैंक की स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ने यहां पर रिसर्च किया है कि ऑलमोस्ट जो है ब्राइड जो है उसकी फैमिली यहाँ पर ऑलमोस्ट 32,000 रुपीज़ के आसपास, अगर मैं पूरे के पूरे सर्वे की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा है कि एक ब्राइड की फैमिली जो है ऑलमोस्ट 32,000 के करीब पर पर्सन के ऊपर खर्चा करती है और जहाँ पर ग्रूम की फैमिली जो है वो 5,000 के आसपास खर्चा करती है। ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की ऐसा रिपोर्ट निकल कर आई थी। इज इट क्लियर? यहाँ पर अगर मैं कॉलोनियल पीरियड की बात करूँ तो इस चीज़ को लीगल कर दिया गया था, ओनली लीगल वे टू गेट मैरिड। उसके बाद ही ये डाउरी होने के बाद ही प्रथा में लाया गया कि उसके बाद ही आपका मैरिज हो सकता है। यहां पर डाउरी मैंडेटरी कर दिया गया था, ब्रिटिश मेकिंग दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस ऑफ द डाउरी मैंडेटरी। अभी यहां पर ब्रिटिश का या क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर ब्रिटिश का दोस्तों ये कंसेप्ट है कि ब्रिटिशर्स जो लोग थे वो एक्सप्लॉइट करने में मानते थे, यहां से पैसा उठाने में मानते थे, तो ज्यादातर जो है लोअर कास्ट से पैसा खींचा जाता था और यहां पर जो जमींदार लोग थे, ठीक है, तो वहां से से यहां पर ब्रिटिश लोग पैसा वसूलते थे, ठीक है। तो यहां पर डाउरी सिस्टम उन्होंने ही मैंडेटेड किया था, ये चीज यहां पर कही गई है उसकी हिस्ट्री के अंदर। आफ्टर द इन द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिया एरा, अगर मैं इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में बात करूं, इंडिया के बारे में 1947 के एरा के बारे में बात करूं तो डाउरी गॉट मोर प्रोनाउंस। तो यहां पर डाउरी जो थे पीक पॉइंट पर चली गई थी और आज भी 1961 की अगर मैं बात करता हूं या रिसेंट डिकेड्स की बात करता हूं तो ये एक भारत देश के अंदर दहेज प्रथा जो है मैरिज के अंदर, मैरिज सिस्टम के अंदर एक एसेंशियल पार्ट बनकर निकल कर आया है। इज इट क्लियर? तो यहां पर बहुत सारी चैलेंजेस भी है फॉर द फैमिली ऑफ द ब्राइड फैमिली, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर इसकी वजह से भी जो हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि दूध पीती करना, यानी कि या बच्चों जो अगर आपके घर में अगर फीमेल जेंडर का जन्म हुआ है तो इसी एस्पेक्ट की वजह से कि उसको आगे जाकर डाउरी ना देना पड़े, तो उसकी वजह से ही यहां पर उसको पहले ही यहां पर मार दिया जाता था। उसको हम लोग कहते हैं स्त्री भ्रूण हत्या जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है। इज इट क्लियर? तो कहीं ना कहीं यहां पर जेंडर के हिसाब से यहां पर एक्सप्लॉयटेशन होता था और उसके अंदर डाउरी ने काफी हद तक अच्छा रोल प्ले किया है। यहां पर काफी हद तक डाउरी ने रोल प्ले किया है इस सिस्टम के अंदर। इज इट क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को समझना है। आगे अगर मैं बात करूं कि अगर डाउरी के कॉजेज है तो एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। तो कस्टम एंड ट्रेडिशंस के पीपल टेंड टू फॉलो, यहां पर कई लोग इसको इतना रिलीजियसली या इतना ट्रेडिशनली फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, जो थ्रू आउट द ईयर अभी भी चला आ रहा है। यहां पर सोशल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्किकल सोसाइटी, वुमन एक्सप्लॉयटेशन, उसके ऊपर बर्डन होना डाउरी का, और यहां पर कंपेंसेशन फॉर ट्रांसफरिंग इट्स बर्डन, ठीक है। तो यहां पर पूरा का पूरा जो ट्रांसफर किया जाता है बर्डन का वुमन के ऊपर किया जाता है रिगार्डिंग द सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि भारत देश आज भी पुरुष प्रधान देश के तौर पर कहीं ना कहीं माइंडसेट
माइंडसेट रख रहा है अगर वो डाउरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड है, या कोई भी फैमिली अगर इस तरीके की डाउरी चीजें एंकरेज करता है तो। इज इट क्लियर? तो हमारी भारतीय जो दहेज प्रणाली हम लोग कह सकते हैं उसके अंदर ये पैट्रियार्किकल सोसाइटी जो है काफी हद तक रोल प्ले करती है वुमन एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, रिगार्डिंग द वुमन एक्सप्लॉयटेशन और द फैमिली एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। इज इट क्लियर? आगे अगर मैं बात करूं कि फियर ऑफ इल ट्रीटमेंट, तो सबसे पहली चीज यहां पर अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर बाद में अक्षय कुमार ने भी अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए खर्चा किया था, अपनी बहनों को अच्छी तरीके से सशक्त बनाने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए उसके ऊपर खर्चा किया था। ठीक है, तो यही एक कंसेप्ट निकल कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, चाहे वो यहां पर हम लोगों ने बात किया है ना सिर्फ वुमन की बात हो रही है, यहां पर मेल पर्सन की भी बात हो रही है कि आप अपने जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करवाइए। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से लिटरेट बनाइए। इज इट क्लियर? तो आगे जाकर वो चीजें समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो फील ऑफ इल ट्रीटमेंट, यहाँ पर इल ट्रीटमेंट का मतलब भी यही होता है कि बाय इन लॉज, डाउरी, टू गेट रेड इनसिक्योरिटी, एंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर इस पॉइंट के साथ मैं लिटरेसी को भी जोड़ना चाहूँगा कि ये चीज़ कभी होती है जब भी आपके पास कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको लॉ का नहीं नॉलेज हुआ, अगर आपको कोई सैंक्शन का नॉलेज नहीं हुआ, तो यहां पर आपका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर डाउरी सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझना है। यहां पर इनसिक्योरिटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है इन दी कैटेगरी ऑफ द वुमन कैटेगरी। यहां पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, सोशिएटल प्रेशर। ठीक है, अगर यहाँ पर डाउरी के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रेशर होता है तो ज्यादातर वो रिलेटिव्स के थ्रू आउट रहता है। दैट इज अ मैटर ऑफ द स्टेटस। ठीक है, कि भाई उसका क्या स्टेटस रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा गाँव के अंदर भी आज भी यहाँ पर ये चीज़ों के बारे में बातचीत की जाती है कि वहाँ पर यहाँ से इतनी चीज़ें आई है, वहाँ से उतनी चीज़ें आई है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ द स्टेटस हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर उसका एक स्टेटस के तौर पर ये चीज़ कही जाती है कि हमारी बेटी ने या हमारी बहू ने इतनी चीज़ें लेकर आए, उतनी चीज़ें लेकर आए। तो ये कहीं ना कहीं एक सोसाइटल प्रेशर के तौर पर ये सेंटेंस जो है बोला जा सकता है, यहाँ पर भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है। सो दैट इज अ कॉजेज ऑफ डाउरी। यहाँ पर अगर मैं सोशल कंस्ट्रेंट के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो ये जो सोशल कंस्ट्रेंट है एक्चुअली कहना यही चाहते हैं कि कंपल्सेशन टू मैरी विथ वंस कास्ट और क्लैन, लेक ऑफ डिजायरेबल ऑप्शंस एंड हेल्प डिजायरेबल साइड एंड डिमांड मोर। ठीक है, आगे जाकर यहाँ पर टाइम बाय टाइम ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती भी जा सकती है। कई कई इस तरीके की फैमिली के अंदर भी आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल सकती है कि कुछ चीज़ें हुई या कुछ ऐसा ओकेजन आया तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, उसकी मात्रा जो है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर मैंने इलिटरेसी का पॉइंट यहाँ ही बता दिया कि लेक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, पीपल गिव एंड डिमांड डाउरी। ठीक है, यहाँ पर आपकी एजुकेशन अच्छी तरीके से ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से यहाँ पर आप डाउरी का शिकार हो सकते हैं। डाउरी की डिमांड पीपल जो है आपके पास से रख सकते हैं अगर आपके पास ये लैक ऑफ एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं हुआ तो सबसे पहली चीज आप अपने ऊपर काम कीजिए, चाहे वो आप मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे आप पेरेंट्स हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों के साथ काम कीजिए और बच्चे भी यहाँ पर उन लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें अपने एजुकेशन के बारे में सोचना है, हमें अपनी जो अवेयरनेस है उसके बारे में सोचना है कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। इज इट क्लियर? अगर मैं डाउरी की इफेक्ट के बारे में बात करूं तो सबसे पहली चीज आती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहां पर एक डाउरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल बर्डन जो है पेरेंट्स के ऊपर बढ़ सकता है, यहां पर गर्ल चाइल्ड के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। सो इनवाइट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल्स। तो ठीक है कि डाउरी की हिसाब से ये सारे की सारी अफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये पता ही है कि भाई शादी करने के बाद डाउरी सिस्टम के अंदर आना है तो डाउरी देना होगा, तो अगर कोई पेरेंट्स कैपेबल नहीं है तो जन्म के साथ, अगर बच्चे का जन्म होता है उसके साथ ही उसको मारने का वो सोचते हैं या एबॉर्शन करवाने का सोचते हैं। सो ये चीज आप लोगों को समझनी है। सो दैट इज अ जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फीमेल फोर्टिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स का भी यहां पर आप लोगों को रोल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर डाउरी सिस्टम के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है रिगार्डिंग द वायलेंस। ओके, वायलेंस अगेंस्ट द वुमन, तो यहां पर ग्रूम की फैमिली के थ्रू डिमांड की जाती है डाउरी की और उसके हिसाब से
यहाँ पर जो है फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वुमन को टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को भारत के देश के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। आप लोगों ने बहुत सारी इस चीज को देखा होगा, बहुत सारे से इंस्टा रील में भी देखा होगा, आप लोगों ने यूट्यूब के अंदर भी इस तरीके की चीजें देखी होगी कि जहां पर वुमन अगेंस्ट वायलेशन हो रहा है अगेंस्ट द वुमन। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है। तो ये डाउरी का ही एक इफेक्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर अगर मैं पुरानी मूवीज के बारे में बात करूं जहां पर डाउरी के बारे में भी बताया गया है, जहां पर सास जो है उसके बारे में भी बताया गया है कि वो डाउरी की डिमांड करती है, हस्बैंड जो है डाउरी की डिमांड करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है भारत के अंदर अभी भी आज तक कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल सकती है। इज इट क्लियर? यहां पर जेंडर इम्बैलेंस के बारे में बात किया जाए तो जेंडर इम्बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो सेक्स सिलेक्शन बिफोर बर्थ एंड फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड्स, फॉल इन द सेक्स रेशियो, ये चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। क्योंकि फॉल इन द सेक्स रेशियो इसका मतलब क्या है कि लड़कों के सामने कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, कितने लड़के हैं और उसके सामने कितनी लड़कियां हैं। तो यहां पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कई कई ऐसे स्टेट्स जो है, सारे के सारे स्टेट्स की बात नहीं हो रही, कई कई ऐसे स्टेट्स है एज पर द वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से जहां पर आज भी लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। इज इट क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वन। ओके, आगे अगर मैं बात करूं सोशल स्टेटस के बारे में और सेल्फ एस्टीम के बारे में, तो यहां पर वुमन की जो सोशल स्टेटस एंड सेल्फ एस्टीम जो है वो डिक्लाइन की जाती है और चाइल्डहुड से उसकी जो प्रोग्रामिंग है उस हिसाब से की जाती है कि आप गर्ल है, आप गर्ल है, और आप बॉय है, आप बॉय है। ठीक है, तो यहाँ पर वुमन के दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आगे जाकर वो डाउरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब बर्डन ऑन देयर फैमिलीज एंड अनडिजायरेबल, तो उसकी वजह से बाद में जब डाउरी सिस्टम के अंदर वो आते हैं या दहेज प्रथा उसके सामने आती है तो यहाँ पर बहुत सारा फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज है उसके कॉजेज ऑफ डाउरी एंड इफेक्ट्स ऑफ डाउरी। गाइस यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड ओवर हियर। ठीक है, यहां पर हाँ ओके यस यू कैन से दैट यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है कि आपके क्या क्या लॉज है, आपके क्या क्या सैंक्शंस है। अगर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना है 1961 का तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा ना। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है फैमिलीज के ऊपर और उसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसी आती है, उसकी वजह से डाउरी डेथ बढ़ती है, यहाँ पर क्राइम्स को एंकरेजमेंट मिलता है डाउरी की वजह से। तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि डाउरी सिस्टम का इंपैक्ट होता है तो है क्या। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के करियर को अफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर वुमेन जो है मैरी वुमेन एंड अप बीइंग अनमैरिड। ठीक है, अनकाउंटेबल मेंबर ऑफ गर्ल्स इन द कंट्री डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड एंड प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रिमेन एंडलेसली अनमैरिड बिकॉज दे पेरेंट्स कैन नॉट फुलफिल द डिमांड फॉर प्री मैरिज डाउरी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो लड़कियां हैं वो आज भी अनमैरिड हो रहती है बिकॉज उसके पेरेंट्स जो है वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, डाउरी नहीं दे सकते हैं और उसकी वजह से आज भी बहुत सारी लड़कियां जो है वो बिना मैरिज के घर पर ही है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि प्री मैरिज डाउरी जो है ये काफी हद तक रोल प्ले करता है मैरिजेस के अंदर भी। इज इट क्लियर? तो या आई होप सो आप लोग ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। यहां पर मुझे क्वेश्चन पूछा गया एक स्टूडेंट के थ्रू। हाँ रुखसाना जी, अगर मैं यहाँ पर अपनी में बात करूँ तो यहाँ पर अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है। अगर मैं यहाँ पर मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी मेरी शादी हुई नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको कह रहा हूँ तो वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल्सो। ओके, ये चीज़ें भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी आर ऑल आर द एजुकेटेड पर्सन्स। ओके, तो हमें ये भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी कि ये सोसाइटी के हिसाब से ये एक डार्क थिंग है। ठीक है, जो आगे जाकर आपके भी बच्चों को अफेक्ट हो सकता है, तो क्यों ना हम अभी से ही रोक दें उन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना होगा, चाहे वो आप है चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्शन ऑफ द वुमन, ऑब्जेक्शन ऑफ द वुमन का मतलब क्या है। ठीक है, सो कंटेम्पररी डाउरी इज मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट बाय द ब्राइड्स फैमिली फॉर
फॉर द प्लगिंग इनटू द पावरफुल कनेक्शंस एंड मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये एक डाउरी सिस्टम जो है ये मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पर सामने आती है। कभी कभार कई ऐसी जगह पर भारत देश के अंदर, कई यहाँ पर गांवों के अंदर भी आज भी एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज हो चुकी है कि भाई वो ज्यादा पैसा दे रहे हैं, वो ज्यादा डाउरी दे रहे हैं तो आप उसके साथ रिलेशन बनाइए, वो ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो आप उसके साथ ज्यादा रिलेशन बनाइए। तो ये चीज कहीं ना कहीं निकल कर आती है कि ये एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पर ये चीजें सामने आती है और वुमन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें कही गई है। यू कैन ऑल्सो मेक द पॉइंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन। ओके, क्राइम अगेंस्ट वुमन, अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो डाउरी की वजह से यहां पर वायोलेशन होता है, वायोलेशन की जो आगे जाके रिजल्ट होता है उसका वो क्राइम होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। सो इन सम केसेस द डाउरी सिस्टम लीड्स टू द क्राइम अगेंस्ट द वुमन आल्सो एंड रेंजिंग फ्रॉम द इमोशनल अब्यूज आल्सो एंड इंजरी आल्सो, जो डेथ को यहां पर अक्वायर करती है। इज इट क्लियर? तो ये है उसके इंपैक्ट ऑफ द डाउरी सिस्टम। आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि डाउरी पेमेंट्स स्टिल लार्जली टेकिंग प्लेस इन इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा है। तो यहां पर ऑलमोस्ट 40,000 मैरिजेस को ऑब्जर्व किया गया था 1960 से लेकर 2008 के मैरिजेस के अंदर। यहां पर ये जो एरा था 1960 से लेकर 2008 के बीच में 40,000 मैरिजेस को यहां पर वर्ल्ड बैंक ने ऑब्जर्व किया था। और यहां पर भारत के मैरिजेस के बारे में बात किया गया, जिसमें अगर मैं एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपके सामने रखूं तो यहां पर कहा गया है कि 98.9% मैरिजेस जो है मोनोगामस है। मोनोगामस यानी कि एक बार ही होते हैं। इज इट क्लियर? तो उसके बारे में यहां पर बातचीत किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1.1% मैरिजेस जो है वो डाइवोर्स के तौर पर सामने आते हैं। सो मैरिजेस एंड्स इन द डाइवोर्स, यानी कि भारत देश के अंदर डाइवोर्स का जो रेशियो निकल कर आता है वो ऑलमोस्ट 1.1% के करीब आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इज इट क्लियर? आगे अगर मैं बात करूं तो 90% जो मोर देन 90% मैरिजेस जो है जिसके अंदर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो बॉय की फैमिली हो, चाहे वो ग्रूम की फैमिली हो, चाहे वो ब्राइड की फैमिली हो। इज इट क्लियर? अगर मैं दूसरी ओर बात करूं कि हस्बैंड फैमिलीज आफ्टर द मैरिज, ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के अंदर मोर देन 90% कपल्स जो है वो यानी कि लड़कियां जो है वो हस्बैंड के घर जाकर रहते हैं। इज इट क्लियर? सो 90% के हिसाब से ये सारी चीजें हो रही है। मोर देन 90% जो है वो उसका सर्वे कहता है। और यहां पर ये भी कहा गया है कि मैरिजेस आर विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर जो है सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैरिज होने के चांसेस काफी हद तक ज्यादा रहते हैं। एज पर दिस पर्टिकुलर डेटा यहां पर 78.3% के करीब यहां पर परसेंटेज का आंकड़ा निकल कर आया है कि यहां पर 100 मेंबर में से या तो 100 कपल्स में से 78.3 कपल्स जो है वो सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे। ऐसा यहां पर वर्ल्ड बैंक ने कहा है। ओके, आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल डेटा आप लोगों के सामने है कि ईयर ऑफ मैरिजेस, रो एवरेज एंड 5 इयर्स मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहां पर मैरिजेस के अंदर जो है वो काफी हद तक आप लोग देख सकते हैं कि डाउरी का जो पेड पेमेंट है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में आया है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था 32% के करीब। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। अगर मैं यहां पर ग्रूम की फैमिली के बारे में बात करूं या तो ब्राइड की फैमिली के बारे में बात करूं तो जहां पर उसको गिफ्ट पे किया जाता है, ठीक है, तो ये जो लाइन है दैट इज अ ब्राइड्स फैमिली। तो आप समझ सकते हैं कि ब्राइड की फैमिली को यहां पर इतना जो है वो गिफ्ट पे करना होता है एज पर दिस पर्टिकुलर डाउरी सिस्टम। इज इट क्लियर? और यहां पर ग्रूम की फैमिली की अगर मैं बात करूं तो 5,000 के करीब उसको लगता है। तो यहां पर 5,000 यहां पर डेटा निकल कर ऐसा आया है ईयर ऑफ मैरिजेस के हिसाब से कि आज तक वो 5,000 के आसपास ही रहा है, उससे कुछ बड़ा नहीं है। पर डाउरी सिस्टम के हिसाब से अगर मैं ब्राइड की फैमिली के बारे में बात करूं तो ये जो है पैसा काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अप टू दी 1960 से लेकर 2008 के करीब यहां पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ओके, आगे देखा जाए तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कास्ट और कम्युनिटीज के अंदर ऐसा होता है। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कम्युनिटी के अंदर से यहां पर वर्ल्ड बैंक ने डेटा निकल कर आए थे। ठीक है, तो 20,000 से लेकर अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए ये जो लाइन है वो हिंदू कम्युनिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी लाइन है। ठीक है, अगर यहां पर ये डॉटेड लाइन देखा जाए तो ये मुस्लिम कम्युनिटी की लाइन है, मुस्लिम भाइयों की लाइन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी के अंदर देखा जा सकता है।
यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर भी एक डाउरी सिस्टम जो है काफ़ी हद तक एक सेंसिटिव टू पॉइंट माना जाता है। ये तो मैंने सिर्फ रिलीजियस के हिसाब से बातचीत किया। अगर मैं कास्ट के हिसाब से अगर बातचीत करूं तो यहाँ पर अदर कास्ट के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। सो दैट इज कॉल्ड द नेट डाउरी। ओके, यहाँ पर एससी कम्युनिटी के अंदर भी, एससी कास्ट के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, एसटी कास्ट के अंदर भी आप लोग डेटा समझ सकते हैं, ये है ओबीसी कास्ट के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि वी आर द एजुकेटेड पीपल। अगर हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें समझाना चाहेंगे तो हमें भी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले समझना होगा, क्या उसके कॉज है, क्या उसके इफेक्ट है और वो कहाँ पर अफेक्ट होता है। डाउरी जो है वो अब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन के आसपास ही रहता है, वहीं उसका रिजल्ट हो सकता है। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर डेटा निकल कर आया है जिसके अंदर पंजाब जो है पीक पॉइंट पर है, पंजाब जो है पीक पॉइंट पर है। अगर मैं यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करूँ तो गुजरात के अंदर भी डाउरी सिस्टम जो है पीक पॉइंट पर है। यहाँ पर साउथ में केरला के अंदर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ केरला के अंदर लिटरेसी रेट जो है ना 90% के ऊपर है। ठीक है, मोर देन 90% लिटरेसी रेट है, फिर भी केरला के अंदर डाउरी सिस्टम जो है आज भी पीक पॉइंट के ऊपर देखा जा सकता है। ठीक है, ओडिशा के अंदर पीक पॉइंट पर देखा जा सकता है। जी हाँ, ये कहना चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो रेशियो था पहले ज़्यादा था, बाद में घटकर यहाँ पर पहुँच चुका है उसका ग्राफ। ये चीज़ आप लोगों को समझना है। तो अब बात करते हैं उसके लॉज के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों भारत देश के अंदर जो लॉज निकल कर आते हैं वो 3 तरीके के हैं, जैसे कि द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड इंडियन पेनल कोड सेक्शन आईपीसी सेक्शन 113B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है कि डाउरी जो है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत ये इलीगल मानी जाती है भारत देश के अंदर। ये चीज़ समझनी है। यहाँ पर इंडियन पेनल कोड आईपीसी सेक्शन 304B क्या कहता है, ये डाउरी डेथ के साथ डील करेगा। अगर कहीं पर भी वुमन की डाउरी डिमांड की गई, कहीं अगर हस्बैंड ने या उसी फैमिली ने डाउरी की डिमांड करने में अगर उसमें वुमन की डेथ किया या उसको क्रूशियलिटी के तौर पर, क्रूएलिटी के तौर पर उसको टॉर्चर किया, तो 2 सेक्शंस लग सकते हैं, सेक्शन 304B फॉर द डाउरी डेथ एंड फॉर द डाउरी डील्स विद द क्रूएलिटी तो सेक्शन 498A लग सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ये डाउरी प्रिजम्पशंस एज टू डाउरी डेथ, ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 113B के तहत एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। यहाँ पर भारत देश के अंदर एजुकेशन की थोड़ी अवेयरनेस ना होने की वजह से, कायदे कानून का पता ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वुमन जो है एक्सप्लॉइट होते हैं। ये चीज आप लोगों को समझनी है। आगे जाकर मैं, अभी तो वुमन के बारे में अभी मैं आपको बात कर रहा हूं, पर आगे जाकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेक्शन जो 498 है आईपीसी का, उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं वुमन के बारे में बात कर रहा हूं, पर कभी कभार जो है भारत देश के अंदर कायदे कानून का मिसयूज किया जाता है। सच काइंड ऑफ द लॉज टेकन एज ए मिसलीडिंग। ठीक है, यहाँ पर मिसलीड भी हो सकते हैं, मिसयूज भी किया जा सकता है मेल या फीमेल के थ्रू, तो ये चीजें नहीं करनी है, चाहे वो वुमन ही क्यों ना हो, चाहे वो मेल ही क्यों ना हो। ठीक है, अगेंस्ट द हस्बैंड फॉर हिज रिलेटिव, अगर वाइफ ने अगर 7 साल के करीब करीब उसकी जो मैरिज की डेट जो है वहाँ से अगर 7 साल के करीब अगर उसने सुसाइड कमिट किया, यहाँ पर अगर उसको टॉर्चर हुआ, तो ये सेक्शन 498 जो है वो लग सकता है हस्बैंड के ऊपर या उसके फैमिली के ऊपर। सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पोस्टमार्टम के बारे में बातचीत किया गया है कि अगर 7 साल के करीब करीब उसकी अंदर अगर यहाँ पर उसने सुसाइड किया है या उसकी डेथ हुई है तो उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। इज इट क्लियर? आगे अगर मैं बात करूं सेक्शन 113A के बारे में, तो यहाँ पर एविडेंस एक्ट 1872 के हिसाब से प्री एजम्पशंस ऑफ क्रूएल्टी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन, ये सारी चीजें की जाती है, की जा सकती है, और वहां पर आप सेक्शन, आपके ऊपर सेक्शन लग सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आपको थोड़ा बहुत लॉ का आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्या कायदे कानून है, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, आप लोगों को ये सारी चीजें समझनी चाहिए, पर साथ ही साथ आपका जो नॉलेज है उसका आप डायरेक्शन परफेक्ट यूज करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करें, उसका मिसयूज ना करें। इज इट क्लियर? मिसयूज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक पॉइंट निकल कर आता है कि मिसयूज ऑफ सच लॉज। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा। समझ लीजिए कि सेक्शन 375 के बारे में अगर मैं बात करूं,
ठीक है। तो गाइस ये आर्टिकल क्या है, सेक्शन 375। सेक्शन 375 की एक वेब सीरीज आई थी, ये एक रेप का सेक्शन है। तो यहां पर उस रेप की जो सेक्शन है उसके अंदर यहां पर कहा जा सकता है कि अगर किसी ने भी आपके ऊपर रेप करने की कोशिश की, ठीक है, यहां पर आपको विदाउट कंसेंट फोर्स करने की कोशिश किया तो उसके ऊपर रेप का सेक्शन लग सकता है। और यहां पर ये चीज करने के बाद, सेक्शन लगने के बाद, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन बेलेबल। यहां पर आपको बेल नहीं मिल सकती है, इज इट क्लियर। तो यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर, एक रियल एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जजमेंट डाला था। एक 25 इयर्स का जो लड़का था, उसका डिस्प्यूट था एक पड़ोसी के साथ। तो यहाँ पर पड़ोसी ने, उस लड़की ने उसके ऊपर गलत यहाँ पर फर्जी आरोप लगा दिया रेप का, और भाई साहब को सेक्शन 375 के तहत यहाँ पर उसको जेल में जाना पड़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में उसकी जब एज हुई 60 ईयर्स की जो एज हुई, ठीक है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि ये एक फर्जी आरोप था। यहाँ पर इस 20 साल के बाद, करीब करीब 20 साल के बाद, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर 20 साल को जोड़ दूँ तो भी यहाँ पर 45 की से 50 एज हो जाती है, ठीक है। तो इतने टाइम के बाद वो उसको छोड़ा गया, 20 साल के बाद तक वो एक निर्दोष आदमी को पकड़ा गया था, जेल में रखा गया था। तो ये एक चीज क्या थी, ये एक मिसयूज किया गया था लॉ का, ठीक है। सेक्शन 375 की जो वेब सीरीज है उसमें भी यही दिखाया जा रहा है कि रिवेंज के इमोशन के साथ यहाँ पर एक इस लॉ का मिसयूज किया गया है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। एंटी डाउरी लॉज जो है उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पर वुमन को एंकरेज करना चाहिए, यहाँ पर वुमन को अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसी चीजें हमें सिखानी चाहिए, उसको ऐसी चीजें बतानी चाहिए कि आप फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली आप अपने ऊपर ही कैपेबल हो, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एफर्ट शुड बी मेड, जैसे कि मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू एवरी गर्ल चाइल्ड, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया। अगेंस्ट डाउरी एंड डाउरी रिलेटेड वायलेंस, यहाँ पर बातचीत किया गया कि अगर डाउरी के हिसाब से अगर कोई वायलेंस होता है तो उसका जो डाउरी का रिजल्ट बाद में अगर आता है, डाउरी डिमांड का जो रिजल्ट आता है वो आता है वायलेंस के हिसाब से आता है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट है वायलेंस, और ज़्यादा वायलेंस होने का जो रिजल्ट है वो इंक्लूड करता है क्राइम को, ठीक है। और क्राइम बाद में इंक्लूड हो जाता है, डेथ तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डेथ ही इसको आप क्राइम समझ सकते हैं, इज इट क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी है। हमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, बच्चों को एजुकेटेड करना पड़ेगा, चाहे वो मेल ही क्यों ना हो, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो। मेल इसके लिए कि वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड ना हो, और वुमन इसके लिए कि वो सारी चीज़ों को एंकरेज, इन सारी चीज़ों को एंकरेज ना करे, इसके लिए, ठीक है। तो दोनों एस्पेक्ट से हमें सोचना होगा, 360 डिग्री के एस्पेक्ट से हमें सोचना होगा, ठीक है। वुमन शुड बी मेड अवेयर ऑफ द राइट्स, वुमन को पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, और उसको भी ये भी पता होना चाहिए कि वो राइट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करे, उसका मिसयूज ना करे, ठीक है। सो वुमन शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर पर्टिकुलर राइट्स। यहाँ पर स्कूल और कॉलेज लेवल के तौर पर यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन हमें बढ़ाने चाहिए कि वो इस तरीके की जो नॉलेज है, इस तरीके की जो शिक्षा है, उसको हम लोग बढ़ावा दे सके। स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी, लोकल लेवल के तौर पर भी यहाँ पर उसको हम लोग एंकरेज कर पाए, इज इट क्लियर। पीपल शुड बी एंकरेज्ड नॉट टू प्रैक्टिस सच ट्रेडिशन। यहाँ पर आज का जमाना है जो है वो 21st सेंचुरी है, यहाँ पर आज के जमाने में अगर ये सारी चीजें होती है तो उसको हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नॉट टू प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेडिशन। अगर हो गया वो जाने दो, आज से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसको हमें एंकरेज नहीं दे करना है, ठीक है। शुड बी एबॉलिश्ड, ये सोशल प्रैक्टिसेस जो इस तरीके की होती है, जो एक मैरिज, जो एक वन कास्ट और क्लेन के तौर पर सामने आता है, उसको हमें एबॉलिश करना चाहिए, ये हमारी नैतिक फर्ज बन सकती है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है, इज इट क्लियर। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। डाउरी सिस्टम जो है मेंस के टॉपिक के अंदर पूछा जाता है, यूपीएससी मेंस के अंदर ये पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर यूपीएससी मेंस के अंदर ये पूछा जाता है, 250 वर्ड्स में आप लोगों को आंसर लिखना होता है इन द डिस्क्रिप्टिव मैनर, इज इट क्लियर। तो आप लोग अच्छी तरीके से पॉइंट्स बना सकते हैं, ओके। आगे बात करते हैं, डाउरी सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक आज के ज़माने के अंदर भी ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल ही सकती है, ठीक है। पर आप किस तरीके से उसको टैकल करते हैं ये आपके ऊपर है, और ये सामने जो भी ब्राइड है या ग्रूम है उसके ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि 90% देने वाले ही
की ही गलती है, डाउरी देने वाले की गलती है। 10% जो गलती है, फॉल्ट है, वो देने वाले का है, लेने वाले का है। ठीक है, यहाँ पर 90% फॉल्ट है वो देने वाले का है, डाउरी देने वाले की गलती है, और 10% फॉल्ट जो है वो लेने वाले की गलती है। अगर आप देना बंद कर दोगे तो लेना आपको अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन एंड दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर इज वेरी मच सेंसिटिव, आई नो अबाउट दैट, बट हमें यूपीएससी मेंस के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना है। सो 250 वर्ड्स में आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। और गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है डाउरी को लेकर। क्या ये चीजें आगे बढ़नी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर उसको बढ़नी नहीं चाहिए तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? आपके दिमाग में कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो डाउरी को लेकर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप you all are guys you enjoy this particular session. So if you are preparing for the defense and UPSC examination like the Combined Defense Services, FCAT, NDA, Indian Navy, INET, UPSC Civil Services Examination, Air Force, Group X and Y, and Territorial Army, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619, and you can also follow me in the Instagram, in the YouTube, and in the Facebook also. And guys, online platform is available over here. So what are you waiting for, guys? Just join this particular session over here. Okay, so and I want to tell you that if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel that is called the Yes Sampat Educator. I hope you all are enjoying this session, and if you are really like this session, so please like this session, subscribe the channel, and share this particular lecture with your friends, family members, and colleagues, and with your younger and elder brothers and sister also. Okay, so we will meet in the next lecture. तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड बाय बाय। थैंक यू।